हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन श्री राम एजुकेशन सेंटर क्लास 12 केमिकल काइनेटिक्स और क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3 इज दिस: डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन और व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2 इफ K इक्वल 2.5 इंटू 10⁻⁴ मॉल इनवर्स L और सेकेंड -1। तो देखो यहाँ पर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसका K का यूनिट ये होगा। ये मैंने स्टार्टिंग में भी क्रिएट करना आपको इसको क्रिएट करना कैसे यूनिट बनाई जाती है, ठीक है, ये आपको बताया था। तो ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 का निकालना है और H2 का निकालना है। देखो डिकम्पोजिशन हो रहा है NH3 का, NH3 डिकम्पोज हो रहा है, तो कैसे मेंशन करेंगे इसको? मेंशन करते हैं हम सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखो सॉल्यूशन, तो यहाँ मेंशन करते हैं। देखो NH3 डिकम्पोज हो रहा है। किस में डिकम्पोज हो रहा है? इसमें एक तो आपका नाइट्रोजन है, दूसरा कितना है? हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में डिकम्पोज हो जाएगा, तो इसको मेंशन करेंगे N2 और प्लस H2। अभी हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 6, H हाइड्रोजन हो गए 6 और 2 से इधर कर दिया, तो 3 2 6। हाइड्रोजन बैलेंस है, नाइट्रोजन 2। अब ये बैलेंस है। अब इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ये वाला रिमूव करते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, नो इश्यू, बट यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो डिवाइड बाई 2 बोथ साइड कर लेते हैं। डिवाइड बाई 2 बोथ साइड, डिवाइड बाई 2 बोथ साइड, दोनों साइड आप डिवाइड कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो देखो 2/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर NH3 आ जाएगा गिव्स, ये 1/2 N2 आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस 3/2 H2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये इतना आ गया सबको, इसको भी 2 से डिवाइड, इसको भी 2 से डिवाइड, इसको भी 2 से डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ठीक है, रिएक्टेंट से हमने यहाँ से कोफिशिएंट इसका रिमूव कर दिया। अब आपको गिवन है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट इक्वल K है, और गिवन है आपको, देखो K कितना गिवन था इसमें? गिवन K इज इक्वल टू, K गिवन है आपको यहाँ पर, देखते हैं लास्ट में क्वेश्चन के, 2.5 इंटू 10⁻⁴। तो आप मेंशन करेंगे सिंस K इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। ये हो गया आपका 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मॉल इनवर्स लीटर सेकेंड की पावर -1। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो K का यूनिट यही होता है। ठीक है, और गिवन भी है इसमें, तो K का इतना हो गया। ठीक है, इसका मतलब जो रेट होगा चेंज होने का, तो देयरफॉर आप मेंशन करेंगे यहाँ पर जो आपका ये रिएक्शन है NH3, तो इसको जब आपने कन्वर्ट किया NH3 d/dt ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ NH3 का कंसनट्रेशन, रिएक्टेंट का कैसे लिखते हैं? नेगेटिव लिखते हैं, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन से ही बताया है। तो रिएक्टेंट का इतना इधर मेंशन कर लेते हैं। सेकेंड साइड आ जाएगा आपका 1/2 d/dt ऑफ चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ N2, और प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का पॉजिटिव आता है, ये भी प्रोडक्ट है, और इज इक्वल टू, यहाँ पर भी ऐसे मेंशन कर लेते हैं, इज इक्वल टू 3/2 ऑफ कंसनट्रेशन d/dt ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ H2। अब इन तीनों का रेट कैसा हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा किसके? 2.5 इंटू 10⁻⁴ इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि रेट तो यही दिया है ना, तो इक्वेशन का रेट तो एक ही रहेगा, तो इसलिए ये इक्वल हो गया। अब यहाँ मेंशन करते हैं, देखो, तो देयरफॉर हमारा N2 का रेट जो है वो इतना आ गया, तो देयरफॉर आप मेंशन करेंगे इसको ऐसे। तो देयरफॉर जो N2 का रेट ऑफ प्रोडक्शन है, N2 का रेट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 के प्रोडक्ट होने का जो रेट होगा वो कैसे निकालते हैं? देखो N2 का d/dt ऑफ N2, इसके लिए तो आपका इतना आ गया, तो 1/2 N2 है, तो यहाँ ऐसे कह सकते हैं इसको 1/2 इंटू ये कितने 2.5 इंटू 10⁻⁴। अब देखो इसको 2 1 जा 2 डेसिमल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴ मॉल लीटर, यूनिट वही रहेगा सब में, मॉल लीटर यहाँ पर आ जाएगा, और सेकेंड की पावर -1। तो यहाँ पर आपके पास आ गया मॉल इनवर्स लीटर सेकेंड की पावर -1, ये इतना आ गया। अब सिमिलरली देखो यहाँ पर रेट ऑफ प्रोडक्शन एंड रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 भी निकालना था। क्वेश्चन में बोला था ना इन्होंने, व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2, तो H2 भी कैलकुलेट करना है। तो आप मेंशन करेंगे रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 की, H2 किस रेट से प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2,
H2 का जो प्रोडक्ट, अब देखो ये कितना था 3/2, तो यहाँ मेंशन कर लेंगे 3/2 इंटू इन दोनों का रेट तो एक ही है ना, रेट तो इक्वेशन का एक ही रहेगा, तो 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ होल, ये होल इक्वेशन का रेट है, ये N2 के प्रोड्यूस होने का रेट है, ये H2 के प्रोड्यूस होने का रेट है। तो हमने पूरी इक्वेशन का रेट एक लिखा इतना। अब यहाँ पर N2 का निकालने के लिए हाफ कर दिया, 3/2 है यहाँ पर, तो यहाँ भी 3/2 कर दिया। अब इसका और इसका डिवाइड तो आपने अभी किया था, देखो 2.5/2 कितना आया था, 1.25 आया था। 1.25 को 3 से इंटू कर दो, 1.25 मल्टीप्लाई 3 इंटू 10⁻⁻⁴ तो रेट का यूनिट जीरो ऑर्डर के लिए सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर मॉल इनवर्स लीटर और सेकेंड की पावर -1, तो कितना आया देखो 3 5 जा 15, 3 2 6 1 7 और 3 1 जा 3, 3.75 10⁻⁴ मॉल इनवर्स और लीटर सेकेंड की पावर -1। दैट इज़ योर आंसर। आई होप प्रॉपरली क्लियर हुआ होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कहीं पर भी कोई डाउट्स है, छोटा सा भी कन्फ्यूजन है, आप मुझे सेंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।